एवरीवन, तो आज निफ्टी में ऊपर से मार्केट खुलता है, थोड़ा सा स्लाइटली गैप पॉजिटिव डायरेक्शन में खुलता है और उसके बाद से सेलिंग देखने को मिलता है। बट स्टार्टिंग का जो सेलिंग था, हम हर चीज़ को रीड करने की कोशिश करेंगे एक ऑप्शन बायर के नज़रिए से। यानी कि कोई भी ऑप्शन बायर होगा, जब उसे देखेगा तो उसे क्या रीड करना चाहिए और कब ट्रेड करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। दिस थिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। उसी को हम लोग थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और कहाँ पे यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी था जिसको हम लोग प्ले कर सकते थे और वहाँ पे पैसा मिलेगा। देखो ध्यान से, सिंपल सी बात होती है, चार्ट का आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, जितना आप रीड करते हैं उसे, उसका फ़ायदा ये होता है ना कि जब नेक्स्ट टाइम आपके सामने वही चार्ट अनफोल्ड हो रहा होता है तो जो भी वहाँ पे होने वाला चेंज होता है या फिर जो भी प्राइस एक्शन अनफोल्ड हो रहा है ना, आपको फेमिलियर लगता है। फेमिलियर लगता है मतलब कि आपको उसके बारे में थोड़ी कॉन्फिडेंस आती है कि हमने ऐसी चीज़ों को रीड करा हुआ है, तो उस डायरेक्शन में जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है और वहाँ पे आप ठीक ठाक एक जो रिटर्न होता है वो जनरेट कर सकते हैं। ये सिंपल सी बात है जिसको आपको समझना पड़ता है। ठीक है, तो इसी एंगल से हम लोग देखेंगे। सबसे पहला होता है कि जब भी अगर मार्केट खुलता है और उसमें अगर हम फर्स्ट कैंडल की अगर हम बात करते हैं, ये फर्स्ट कैंडल होता है, तो ये जो फर्स्ट कैंडल की अगर हम बात करते हैं तो इसका 20% प्रोबेबिलिटी होता है कि किसी डायरेक्शन पे एक्सट्रीम मूव क्रिएट करे। जरूरी नहीं कि हर बार यहाँ पे इसको क्रिएट करे। और यहाँ पे हमारा एक एल्गोरिथमिक जोन था जिसको देखेंगे 23,690 था और दूसरा था 23,556 था। ये 2 पॉइंट था, लगभग लगभग 150 पॉइंट के डिफरेंस पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पहली कैंडल को आप देखोगे तो कल का यहाँ पे क्या था, स्ट्रॉन्ग सेलिंग था। कल का एक इंटरमीडिएट रेंज बन गया था। जैसे अब ये जो सेलिंग है एक्सट्रीम हुआ और ये इसका जो सेलिंग का नीचे लो लगा था, ये हमारे लिए एक यहाँ पे एक कहीं ना कहीं एक छोटा सा रेंज क्रिएट हुआ था और ये रेंज हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी था। ठीक है, अब क्या है, इसमें बायर्स के तौर पर अगर अपॉर्चुनिटी की बात करोगे तो ध्यान से अगर देखोगे तो आपको बात समझ में आएगा कि पूरे टाइम मार्केट इसी जोन में रहा है। आखिरी में टुवर्ड्स डे इन 140 के बाद इसको क्रॉस करा है तो छोटा सा यहाँ पे मूव दिया है। मतलब देखोगे इस रेंज को तोड़ने के बाद 486 है, 386 88 के आसपास 100 पॉइंट का यहाँ पे मूव दिया है, छोटा सा मूव दिया है। इट्स नॉट अ बिग मूव दैट हम जिसको हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा है कि आप जब डे एंड पे देखोगे ना ऑप्शन का चार्ट, तो आपको लगेगा कि यहाँ पे यहाँ से चला है, यहाँ तक चला गया है, हम यहाँ पे बाई कर लेते हैं, यहाँ पे बुक करते हैं तो इतना प्रॉफिट होता है। ये सब कहानी वाली बात है। ठीक है, जो एक्चुअली आपको प्ले करना है वो क्या होता है, एक फिक्स्ड थॉट प्रोसेस होता है, एक फिक्स्ड सिस्टम होता है जिसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं वहाँ पे। ठीक है, क्या वो चीज़ें हमें यहाँ पे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है और उसमें हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए था। सबसे पहले आप फर्स्ट कैंडल की जब हम बात करते हैं ना, ये फर्स्ट कैंडल का जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे जो भी ट्रेडिंग सिस्टम आज बन के तैयार हुआ था वो था कि पहले केस में जो कैंडल बना था हमें इस पे प्ले करना ही नहीं था। अगर फर्स्ट कैंडल पे जम करके ट्रेड प्लान कर रहे हो यहाँ पे, इट मीन्स यू आर नॉट जस्ट यू आर नॉट फॉलोइंग एनी सिस्टम, यू आर जस्ट जंपिंग इनटू द रैंडम डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे जो ट्रेड की बात करते हैं इट्स अ रैंडम डायरेक्शन ट्रेड था यहाँ पे। तो इस पर्टिकुलर जगह पे क्योंकि इतना बड़ा सा रेंज क्रिएट हो गया था, इसमें बिल्कुल भी कोई एंट्री यहाँ पे बनता नहीं था, किसी भी तरह का नहीं एंट्री बनता था। ठीक है, हमें क्या करना था, पेशेंस के साथ यहाँ पे वेट करना था। इसमें दो तीन चीजें होती है। पहला होता है कि इसका जो ब्रेकआउट होता है ना उस पर हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं। अब यहाँ पे जब ब्रेकआउट की बात करोगे तो आपको समझना पड़ेगा कि मेरा जो एल्गो का जो लेवल होता है, इंस्टीट्यूशनल एल्गोरिथमिक लेवल दिया हुआ है, ये मेरा नहीं है। ठीक है, हमने इसको रीड करके यहाँ पे प्लॉट किया है जो आपके पास अवेलेबल होता है एवरी मॉर्निंग आई शेयर दिस। तो ये जो हिस्सा है ना ये बहुत पावरफुल था। तो अब जैसे ही हम किसी जगह पे एंट्री प्लान करते हैं तो अब सब याद रखिएगा कि जो एल्गोरिथमिक जोन होता है कभी भी सिंगल गो में इसको नहीं तोड़ सकता है, प्राइस कभी भी नहीं तोड़ सकता है अनलेस मोमेंटम बहुत ही स्ट्रांग हो। देखो कल का भी जब इसको तोड़ के बाउंस कराया था तो फिर इसके ऊपर में जाके क्लोजिंग दिया था इसके ऊपर में, यानी कि ये पूरी तरह से प्ले कर रहा था, अच्छे तरीके से काम कर रहा था। तो प्राइस ऐसे टूटा है तो इसका कैंडल जो बनने लगे बहुत ही बेकार से कैंडल बनने लगे और यहाँ से जाते जाते इस पर्टिकुलर जगह तक आता है और यहाँ पे जब पहुंचता है तब देखोगे एग्जैक्टली फर्स्ट 5 मिनट का जो कैंडल होता है, इस फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल के लो के पास जब ये प्राइस पहुंचता है, इस फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का जो लो दिया है यहाँ पे जब प्राइस पहुंचता है आपका, यहाँ पे पहुंचने के बाद आप जब सेकेंड टाइम रिजेक्शन होता है, ध्यान से देखना ये जो रेंज था इस रेंज के अंदर में सेकेंड टाइम पहुंचने के बाद क्लोजिंग यहाँ पे नहीं हो रहा था। सबसे कंजर्वेटिव जो ट्रेड था वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड यहाँ पे अपने पास था, एक लॉगरिथम एक एल्गोरिथमिक जोन से दूसरे एल्गोरिथमिक जोन के आसपास। तो मॉर्निंग में क्या था कि इस जोन के बाहर प्राइस रहा था, पूरे टाइम सस्टेन रहा था। जब इसके ऊपर में गया और यहाँ पे जाके डिसाइसिव क्लोज देता तब ऊपर की तरफ सोच सकते थे। लेकिन कोई भी कैंडल जो यहाँ तक पहुंचता है वो इसके इस रेंज के अंदर में क्लोजिंग देने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। दे आर नॉट इवन ट्राइंग टू क्लोज इन साइड इट। आप समझ पा रहे हैं बात को? उस जो मेरा रेंज है जिसके अंदर हमें ट्रेड प्लान करनी है उसके अंदर भी बिल्कुल भी थोड़ा सा भी, उसके अंदर जाके क्लोज करने का कोशिश भी प्राइस नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो
इस जोन के पास थे, उसमें उन्होंने अपना जो डायरेक्शनल बायस था उसमें थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करा, उन्होंने उसको चेंज करा है दूसरे डायरेक्शन के लिए, और यहाँ पे हमें प्ले होता हुआ नजर आया। यहाँ पे जो पैसा जो मेनली बनाया इंस्टीट्यूशन, उनका कॉल सेलिंग का पैसा बना है। बायर्स के लिए क्या होता है, मोमेंटम ट्रेड हमें चाहिए होता है, बिकॉज जिस तरह का फ्लक्चुएशन आप देखोगे ना ऑप्शन चार्ट पे 40% 30% का अप डाउन हो रहा है, तो वो एक बड़े पोजीशन साइज के साथ उसको होल्ड करना दैट इज नॉट प्रैक्टिकली फिजिबल, वो चीज़ें ठीक नहीं होती है, वहाँ पे दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ से जब फर्स्ट रेंज जब प्राइस को तोड़ता है, आराम से इसको जाने देना है, जाने देना, जाने देना है। ये देखो जरा इसमें कितना एग्जॉस्टेड जो मूव है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इस पर्टिकुलर जगह पे आप देखोगे, देन यू विल रियलाइज कि ये जो मूव दिया है बहुत ही एग्जॉस्टेड टाइप का मूव दिया है। यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा चैनल का फॉर्मेशन होता है, और इसी में प्राइस नीचे की तरफ है चलता हुआ जा रहा है, चलता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो ये जो मूव होता है ना, इस मूव के अंदर में स्ट्रेंथ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों स्ट्रेंथ नहीं है? बिकॉज लुक एट द कैंडल, अगर इसको डाउन साइड कहीं प्लान करना है, सो दैट यू सी द काइंड ऑफ ओवरलैपिंग यू सी हियर। जैसे आप देखोगे अभी देखने में तब लग रहा है कैंडल अच्छे से बना हुआ है, बट यहाँ पे कितना ओवरलैपिंग, 1 2 3 4, ये 20 मिनट से एक ही रेंज बना है। फिर इस छोटे से जो है 15 मिनट वही हुआ, तो बहुत छोटा सा छोटा हुआ है। यहाँ पे देखोगे तो 10 मिनट हुआ, और उसके बाद इसी रेंज में पूरा पूरा 1 2 3 4 5 6 आधे घंटे के आसपास रह गया, थोड़ा सा नीचे की तरफ आया। तो ये जब बहुत ही मेसी टाइप का प्राइस अनफोल्ड होना शुरू होता है, तो उसमें ट्रेड नहीं प्लान करते हैं। तो पहले केस में तो होगा कि पहला ही कैंडल हमारा अनयूजुअल सा कैंडल और अप एंड डाउन के बीच में हुआ, तो यहाँ पे किसी तरह का ट्रेड हमें नहीं देखना है। दूसरा है, यू सी द कैंडल्स विच आर ओवरलैपिंग, टू मच ओवरलैपिंग इज देयर, ठीक है। और इस टू मच ओवरलैपिंग में हमें किसी भी तरह का ट्रेड यहाँ पे प्लान करने के बारे में नहीं सोचना है, ओके, ठीक है। हमें देखना है इस रेंज में, ये जो रेंज है ना, इसका लोअर लिमिट होता है, ये हमारे लिए एक इंट्राडे के लिए जो एक एल्गोरिथमिक जोन होता है वो क्रिएट हो जाता है। अब इस जोन के ऊपर में जाएगा तभी हम अपसाइड में डिसाइसिव ट्रेड करेंगे, तब प्लान करेंगे, या फिर दोबारा टाइम जो इसको विजिट करेगा। जब प्राइस इसमें दोबारा टाइम इस जगह पे पहुंचता है और यहाँ से नीचे की तरफ अनफोल्ड करता है, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड होता है, बहुत ही एक लो रिस्क की अगर हम बात करेंगे शॉर्ट साइड का, यहाँ पे देखोगे तो आपको ट्रेड देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर जगह पे, ज़्यादा कुछ नहीं है। जिसमें हमें क्या करना है, जैसे ही एक फुल बॉडी रेड कैंडल बनाता है, तो इस जो प्रीवियस कैंडल था इसके हाई के ऊपर में जाना है, और जो हमारा नेक्स्ट एल्गोरिथमिक जोन है यह हमारा टारगेट होगा इस पर्टिकुलर जगह पर। डोंट इवन थिंक कि आप यहाँ तक जाके इस प्रॉफिट को बुक करोगे, दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। अब यहाँ से यहाँ तक आ जाओगे तो रिस्क रिवॉर्ड ठीक है, 1:3.3 है, 1:3 गुड रिस्क रिवॉर्ड होता है। और यहाँ से धीरे 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 चलते हुए आता है, और ये कैंडल का मोमेंटम देता है, जो कहीं ना कहीं आपका टारगेट है यहाँ पे ऑप्शन में आपका प्राइस है वो दे देगा इस मोमेंटम में जब पहुंचेगा। तो इस पूरे चार्ट में जो एक ट्रेड था वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड था। दूसरा पॉइंट एक और याद रखना है कि जो सेकंड एल्गोरिथमिक जोन हमारा होता है, एक ही बार में बहुत सारे जोन का प्राइस नहीं तोड़ सकता है, बिकॉज ये कैसा है, ये इंस्टीट्यूशनल जो जोन की बात करेंगे ना वो है, दीज आर नॉट नॉर्मल जोन क्रिएटेड बाय द सिम नॉर्मल स्विंग्स, ओके। अब देखोगे कि प्राइस यहाँ पे पहुंचा, बहुत टाइम बिताया यहाँ पे, इस जगह तक अगर देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट विजिट 1:15 में आया, दोबारा टाइम 2 बजे पहुंचा है 45 मिनट्स के बाद। जब इस जोन को तोड़ा है तो छोटा सा हमें मूव यहाँ पे नीचे की तरफ देखने को मिला है, और उसमें भी क्या यहाँ पे आता है, इसके बाद मार्केट मोरलेस साइडवेज हो जाता है। तो रूल नंबर 1 होता है कि पहली ऑलरेडी बहुत बड़ा सा रेंज था, और रेंज के अंदर में रेंज है, रेंज के अंदर में रेंज हो जा रहा है, समझ पा रहे बात, तो थोड़ा प्राइस कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो जा रहा है। और फर्स्ट केस में जो पहला कैंडल बना था, इसमें हायर अपर वीक का फॉर्मेशन हो गया है, स्मॉलर लोअर वीक दिया हुआ, बॉडी साइज छोटा दिया, तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं प्लान करेगा, वेट करेंगे, और आपको थोड़े टाइम बाद क्लियर हो जाएगा कि इसके बाद जो कैंडल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, दिस कैंडल्स आर टू मच ओवरलैपिंग इन नेचर, एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा ओवरलैप कर रहे हैं, बिल्कुल ये प्लान नहीं करना है। और जो कैंडल का लो होता है ये हमारे लिए पिवोटल जोन हो जाता है, हमें देखना है कि प्राइस जब उस लो के पास पहुंचता है तब वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, क्या उस लो का जो जोन था उसको नीचे से तोड़कर ऊपर जाने के लिए अटेम्प्ट करता है, या वहीं से वो नीचे की तरफ लौट जा रहा है, इस चीज को हमें ऑब्जर्व करना है। और जब यहाँ पे ऊपर जाने से फेल करता है, देन यू प्लान अ ट्रेड। एंड अगेन होल्डिंग बिग पोजिशन साइज इन सच प्राइस जो एक्शन है, इस तरह का प्राइस अनफोल्ड हो रहा है, उसमें बहुत डिफिकल्ट होता है, तो यू शुड कीप दिस थिंग इन माइंड। और यहाँ में बहुत एग्रेसिव प्ले आप नहीं कर सकते हो। इसके पीछे एक और लॉजिक ये होता है, क्योंकि कल सेकंड हाफ में बहुत ही एग्रेसिव इस डायरेक्शन का मूव हुआ है, तो नेक्स्ट डे द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ सेम मूव विद गुड मोमेंटम इज लेस देन 40% होता है। ये मैथमेटिकली प्रूवन है, आप डेटा से इसको पाइथन का बैक टेस्ट कभी करेंगे तो आपको दिखा सकते हैं इसका, कि अगर एग्रेसिव मूव हमें देखने को मिला है स्पेशली आफ्टर 3 PM, तो नेक्स्ट डे उसी डायरेक्शन में इसका रिवर्सल अगर होता ना, इस पर्टिकुलर जगह पे आगे रिवर्सल होता तो मे बी आपको एक बढ़िया सा मोमेंटम दे देता, लेकिन यहाँ पे हुआ नहीं, और इसी डायरेक्शन में जो मूव जाता है उसमें बहुत एग्रेसिव नहीं प्ले की इसे, क्योंकि उस डायरेक्शन में स्ट्रेंथ मिलने की जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेड था। आई होप इस चीज को आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट 5 मिनट का जो लार्ज रेंज बना 733 से गया ऊपर की तरफ, और 612 बना यहाँ पे,
तो 150 पॉइंट के आसपास में यहाँ पे रेंज देखोगे इस कैंडल का यहाँ पे मैं बन रहा है, देख लेता हूँ इसमें मेजर ही कर लेता हूँ। 150 पॉइंट के आसपास का रेंज बन रहा है, नहीं बन रहा, हाँ 120 पॉइंट के आसपास का रेंज बन रहा है, ठीक है। तो इसका जो लो होता है इसे में मार्क करना है, पिवोट की तरह काम करेगा, और सेकंड टाइम जब उसको निकालने में फेल होता है ओनली दैट प्लान द ट्रेड, एंड दिस इज द मोस्ट कंजर्वेटिव वे टू ट्रेड ओवर हियर। तो इस चार्ट में यही रीड करने के लिए हमारे पास था। कल के लिए हो सकता है कोशिश कि ये जो हमारा जोन है यहाँ पे प्राइस पहुंचता है, और यहाँ पे पहुंचने के बाद अगर यहाँ से थोड़ा सा ब्रीच करके ऊपर जाता है तो अपसाइड का प्लान करेंगे, या फिर इसको तोड़ देगा तो फिर डाउन साइड के लिए हमारा 23,000 तक का जो जोन है उसको ये विजिट कर सकता है। तो उम्मीद करते हैं पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और बाकी सेंसेक्स के चार्ट पे हमने उस वीडियो में एक्सप्लेन करा था कि ऑड इवन का जो कंसर्न है, तो अगर ये रेड में गया तो फिर अभी 2-3 महीने हम लोग रेड रेड में ही ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी इस महीने का यानी कि जून का जो क्लोजिंग है मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें एक बहुत ही एग्रेसिव वोलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि प्राइस तोड़ के पूरा 23,000 का जो जोन है वहां पे आ जाए और फिर वहां से बाउंस करे, और एक बढ़िया सा रैली हमें ऊपर की तरफ देखने को भी मिल सकता है। खैर अभी मंथ स्टार्ट हुआ है, डे 1 है ट्रेडिंग का, कैसे कैसे अनफोल्ड होता है उसको हम लोग पूरे मंथ यहाँ पे विटनेस करेंगे। बाकी आपका ट्रेडिंग कैसा रहा और एनालिसिस कैसा लगता है इसको कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, देखकर अच्छा लगता है। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।